एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग अकेडमी। तो आज हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल के एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन 8 टू 14 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज एक्स के। केल्विन को हमने यहाँ पे एक्स से डिनोट किया है एंड इन फ़ारेनहाइट यूनिट एज वाई डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट को हमने वाई से डिनोट किया है। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन द लीनियर इक्वेशन वाई। हमको दोनों ही सिस्टम के जो मेजरमेंट गिवन है टेम्परेचर के, उसकी लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, y इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 313 केल्विन। देखिए यहाँ पे हमको बोला है, शुरू करते हैं आंसर्स। हमने केल्विन को x से डिनोट किया है और फ़ारेनहाइट को y से डिनोट किया है। और यहाँ पे हमको गिवन है 313 केल्विन में, और हमको फाइंड करना है लिक्विड फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो हमको लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। यहाँ पे हमको y फाइंड करना है जो कि फ़ारेनहाइट में है, और केल्विन x की वैल्यू हमको गिवन है। तो चलिए इक्वेशन में पुट कर देते हैं। y इक्वल्स टू 9/5 जहाँ पर भी x है वहाँ पे हम 313 पुट कर देंगे, माइनस 273 एज इट इज। चलिए सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू 9/5, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 313 में से 273 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 40 प्लस 32। 5 को कैंसिल कर देंगे 40 से 8 टाइम्स पर, तो y 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्लस कर देंगे 32। तो y इक्वल्स टू 8 9 से 72 प्लस 32, इनको ऐड करेंगे तो 104। तो हमारी किसकी वैल्यू आई है? फ़ारेनहाइट की वैल्यू आई है 104 डिग्री। सेकंड पॉइंट, इफ द टेम्परेचर इज 158 फ़ारेनहाइट देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। हमको यहाँ पे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है और हमको यहाँ पे केल्विन में फाइंड करना है। तो उसी लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 30। चेक कर लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट गिवन है और फ़ारेनहाइट को हमने y से डिनोट किया हुआ है, और हमको केल्विन में फाइंड करना है x में। ठीक है, तो y की जगह पे हम लिख देंगे 158 इक्वल्स टू 9/5 x, जो हमको फाइंड करना है केल्विन की यूनिट, माइनस 273 प्लस 32। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 158 32 की साइड चेंज करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, 32 माइनस में हो जाएगा 9/5, बाकी एज इट इज। 158 में से 32 माइनस करेंगे तो ये हमारा होगा 126। क्लियर, बाकी एज इट इज। 9/5 को साइड चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 126 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू रिमेनिंग x माइनस 273। अब इसको सॉल्व करते हैं। 126 कैंसिल हो रहा है 9 से 14 टाइम्स पे। ठीक है, तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 570 इक्वल्स टू x माइनस 273। देखिए अभी 273 की साइड चेंज करेंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे 70 के साथ प्लस में लिख देते हैं, इक्वल्स टू में x, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 343x, और x को हमने किससे डिनोट किया था? x की यूनिट आई 343 जो कि हमारा केल्विन है, इसी में फाइंड करना था। क्लियर, यही आंसर है। नंबर 8 के दोनों ही पार्ट्स के आंसर को हमने हाईलाइट कर दिया है, बॉक्स के अंदर डाल दिया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट of the constant force and the distance traveled by a body in the distance of the force expressed in the form of a linear equation in two variable। यहाँ पे वर्क की हमको डिनोट किया W से, डिस्टेंस को D से, and draw its graph by taking a constant force as 3 unit। what is the work done when the distance travel is 2 units? verify it by plotting on it the graph। चलिए देखिए क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में हमको यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको एक स्टेटमेंट गिवन है। उस स्टेटमेंट को मैं लिखता हूँ यहाँ पे। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे होता है कि किसी भी कांस्टेंट फोर्स से जो भी काम क्या हो, कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ठीक है,
जो इक्वेशन थी हमने उसको सॉल्व कर लिया है। आगे बोला है हमको दो वेरिएबल में निकालना एक्सप्रेस इन द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल w एंड d, और ग्राफ में प्लॉट करना है 3 यूनिट को लेकर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं वर्क 3 मल्टीप्लाई डिस्टेंस। 3 मल्टीप्लाई डिस्टेंस इसने लिखा क्योंकि कांस्टेंट हमको गिवन है 3 यूनिट्स, कांस्टेंट फोर्स की जगह पे हमने 3 लिख दिया है, तो वर्क हमारा आएगा 3d। 3d समझ आ गया, 3 मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब सबसे पहले हम इनके तीनों यूनिट्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेते हैं। चलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 एंड 3। देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। 3 बार कोऑर्डिनेट हम इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि हमारी जो वर्क है वो 3 यूनिट्स में गिवन है। चलिए ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस एंड वर्क। अब लेट करते हैं, लेट d इक्वल्स टू 0। तो d को जब हमने 0 लेट किया तो w की वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूले में पुट करते हैं d की जगह पे 0, तो w भी हमारा क्या हो जाएगा 0। जब हमने डिस्टेंस को 0 लेट किया तो वर्क भी हमारा 0 आया। क्लियर। ऐसे ही सेकंड के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, लेट करते हैं डिस्टेंस को 1 यूनिट और देखते हैं w कितना आएगा। डिस्टेंस की जगह पे 1, तो वर्क आएगा हमारा 3 यूनिट्स। जब हमने डिस्टेंस को 1 लेट किया तो वर्क आया हमारा 3 यूनिट। ऐसे ही थर्ड के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेते हैं, लेट d इक्वल्स टू 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला में पुट करते हैं 3 मल्टीप्लाई 2। फॉर्मूला हमारा यहाँ पर है d इक्वल्स टू 3d, जो हमने पहले फाइंड कर लिया था, उसी फॉर्मूला में हम पुट करेंगे वैल्यू, तो w इक्वल टू 6। जब हमने d को 2 लेट किया तो हमारा वर्क आया 6 यूनिट। तो सबसे पहले जल्दी से हम एक ग्राफ बना लेते हैं और उसमें इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर देंगे। ग्राफ में हमारा ये होता है x माइनस वाला x डैश y एंड y डैश। कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट है हमारा 0 एंड 0। देखिए 0 एंड 0 ओरिजिन पे होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 0। सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 एंड 3, x पे 1 एंड y पे 3। तो देखिए x हमारा 1 यहाँ पे है और y पे 3 हमारा यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ लिख देते हैं 1 एंड 3। थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 2 6, 2 x पे और 6 y पे। देखिए यहाँ पे हमको 5 तक गिवन है, तो हम इसको ऐसे लेट कर लेते हैं कि हमारा 6 यूनिट होगा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, 2 एंड 6 हमारा बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं 2 6। क्लियर, ये हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px पासेस थ्रू द पॉइंट, 2 पॉइंट हमको गिवन है। इसके फर्स्ट पार्ट में बोला फाइंड द पॉलिनोमियल px, तो पॉलिनोमियल px हमको फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर्स। देखिए लीनियर इक्वेशन होता है हमारा y इक्वल्स टू ax प्लस में b। अब इस लीनियर इक्वेशन पे हमको बोला है पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ax प्लस में b। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको पासेस बताया गया पहले ही कि पासेस हुआ px से। 2 पॉइंट गिवन है। ठीक है, 2 पॉइंट इन इक्वेशन से पास हुए हैं, तो इन इक्वेशन पे पुट करते हैं दोनों की वैल्यू और a प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए 2 पॉइंट है 1 एंड 5। ठीक है, ये होती है फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है x का, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है हमारा y का। तो पुट कर लेते हैं, पुट करते हैं y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में b। y की जगह पे 5 आएगा, a एज इट इज, x की जगह पे 1 प्लस b, तो 5 इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, सेकंड पॉइंट के फाइंड कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमको गिवन है 3 एंड 11। फर्स्ट x कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड y कोऑर्डिनेट होता है। इक्वेशन में पुट करते हैं दोनों की वैल्यू, a x प्लस में b, तो y की जगह पे हमारा 11 आ जाएगा, a एज इट इज, x की जगह पे 3 प्लस b। देखिए 11 इक्वल्स टू 3a प्लस में b। क्लियर, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। इक्वेशन 2 सबट्रैक्ट, यहाँ लिखते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन 2, 11 इक्वल्स टू 3a प्लस b। फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 5 इक्वल्स टू a प्लस b। सबट्रैक्ट बोला है तो सबट्रैक्ट के साइन मैं यहाँ लगा देता हूँ। चलिए 11 में से 5 को माइनस करेंगे 6, 3a में से a को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 2a।
एक बी पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी ए की वैल्यू आएगी 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू ए, तो ए हो जाएगा हमारा 3। क्लियर। अब वैल्यू ऑफ ए को पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो मैं लिख देता हूं पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो 5 इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए की जगह पे हम लिख देंगे 3 और बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो देखिए 5 माइनस 3 इक्वल्स टू बी। हमारा बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। तो हमें यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में पी एक्स, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ए एक्स प्लस में बी था इसको फाइंड करने के लिए बोला था, तो हम यहाँ लिख देंगे पी एक्स। ए और बी की जगह पे वही वैल्यू लिख देंगे जो हमने फाइंड किया। देखिए ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे 2, तो 3x प्लस 2। ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 3x प्लस में 2। यही इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट द एक्सिस। चलिए देखिए, जो हमने सबसे पहले लिखेंगे, जो हमने वैल्यू फर्स्ट पॉइंट में फाइंड की थी y इक्वल्स टू 3x प्लस में 2। अब यहाँ पे बोला है सेकंड पार्ट में कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ग्राफ के जहाँ पे एक्सिस को कट करेंगे। देखिए दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम दोनों ही एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ऑन एक्स एक्सिस पे फाइंड करते हैं। देखिए कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे बनता है तो उसका हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ऐसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ा था। चलिए अब y, ये हम इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू 3x प्लस में 2। y की वैल्यू हमारी 0 है तो y की जगह पे 0 x प्लस 2। 2 की साइड चेंज कर देंगे इक्वल्स टू 3x। x आएगा हमारा माइनस 2 अपॉन में 3, ठीक है। तो लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स। x कोऑर्डिनेट आया हमारा -2/3 और y कोऑर्डिनेट था हमारा 0। अब हम फाइंड करेंगे y एक्सिस पे, ठीक है, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ लिख देते हैं ऑन y एक्सिस। देखिए y एक्सिस पे एक पॉइंट बन रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा 0। तो इसी लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए y इक्वल्स टू x हमारा 0 था तो x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस 2, तो y की वैल्यू आएगी 2। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं y एक्सिस के। x कोऑर्डिनेट है हमारा 0 और y कोऑर्डिनेट्स है 2। क्लियर। यही इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला था x एक्सिस के कोऑर्डिनेट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है और अपने आंसर को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे जो हमने प्रीवियस पॉइंट्स में फाइंड की थी, y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 और कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे x और y के। x का कोऑर्डिनेट था हमारा -2/3 0 और y का कोऑर्डिनेट था हमारा 0 एंड 2। क्लियर। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, x y। चलिए लेट करते हैं x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन में। जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे प्लस 2, तो y की वैल्यू आएगी हमारी 2। जब हमने x को 0 लिया तो y हमारा आया 2। ऐसे ही लेट करेंगे x को 1, ठीक है, तो y इक्वल्स टू x की जगह पे 1 प्लस 2, तो y की वैल्यू आएगी हमारी 5। जब हमने x को 1 लेट किया तो y की वैल्यू आई हमारी 5। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 2, तो x पे 0, ये हमारी x एक्सिस हो जाएगी, x x डैश y y डैश। चलिए x 0 y 2 यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को लिख देता हूँ 0 एंड 2। सेकंड होगा हमारा 1 5, तो x पे 1 है और y का कोऑर्डिनेट है 5 जो कि हमारा बनेगा इस पॉइंट पे 1 एंड 5, ठीक है। देखिए y का हमने लिख दिया है y एक्सिस का कोऑर्डिनेट। अब हमको x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा जो कि है -2/3 और 0। x पे है -2/3 और y पे है 0। जब हम -2/3 को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.666, चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे
एक्स एक्सिस पे 0.6 कहाँ बनेगा, माइनस में, तो माइनस में है तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और देखिए 0 और 1 के बीच में बनेगा, तो 0 हमारा यहाँ पे है, ओरिजिन 0 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, तो 0.6 हमारा यहाँ बनेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ -2/3 0। क्लियर। चलिए अब इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे एरो से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ग्राफ पे हमने प्लॉट कर लिया, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, लेट पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू x प्लस बी एंड qx इक्वल टू 6 प्लस d टू लीनियर पॉलिनोमियल है। हमको यहाँ पे तीन कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है p 0 इक्वल्स टू 5, ठीक है, जहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी वो होगा इक्वल्स टू 5, और पॉलिनोमियल को अगर px को qx से माइनस करेंगे तो x एक्सिस पे कट करेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। थर्ड पॉइंट में बोला है अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, 6x प्लस 4 के इक्वल होगा, वो भी हमको गिवन है। फाइंड करने के लिए बोला है पॉलिनोमियल px एंड qx। क्लियर। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले आंसर्स देखिए, जो फर्स्ट में हमको गिवन है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे हमको पी एक्स की वैल्यू 0 गिवन है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पी 0 इक्वल्स टू ए, एक्स की जगह पे 0 प्लस बी। पी 0 5 के इक्वल है तो मैं यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ। ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस बी, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 5। सेकंड पॉइंट में बोला है डिफरेंस फाइंड करने के लिए और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट गिवन है। उससे पहले हम यूज करेंगे अपनी थर्ड कंडीशन को, यूज कंडीशन 3, जिससे कि हम डी की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। देखिए पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू 6x प्लस में 4, ये हमको गिवन है। अब यहाँ पे इनकी लीनियर इक्वेशन लिखते हैं जो कि है ए एक्स प्लस में बी प्लस सी एक्स प्लस में डी इक्वल्स टू 6x प्लस में 4। देखिए b की वैल्यू हमने 5 फाइंड की थी, तो यहाँ पे मैं b की वैल्यू को पुट कर देता हूँ 5 प्लस 6x प्लस डी 4। अब कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन आएगा हमारा x, यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, तो a प्लस सी एक्स प्लस 5 प्लस में d, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट टर्म है। देखिए x के साथ जो कॉफिशिएंट है और यहाँ पे जो x के साथ कॉफिशिएंट है, इनको एक साथ कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साथ। मैं लिख लेता हूँ a प्लस सी इक्वल्स टू 6, 5 प्लस d इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कलर दूसरा लेते हैं, d इक्वल्स टू 4 माइनस 5, 5 की साइड चेंज हो जाएगी तो राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो d इक्वल्स टू -1। d की वैल्यू आई हमारी -1। इक्वेशन बना देते हैं इसकी भी, क्यू एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस में माइनस या सी एक्स -1। क्लियर। अब यूज करेंगे अपनी सेकेंड कंडीशन को, तो हम यहाँ लिखते हैं यूज कंडीशन सेकेंड। इसमें हमको डिफरेंस दिया गया है 6x को अगर हम qx से माइनस करते हैं तो वो x एक्सिस पे कट करेगा, और कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 3 एंड 0। देखिए फर्स्ट जो होता है वो x का कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड y का कोऑर्डिनेट होता है। तो लिख लेते हैं इनकी लीनियर इक्वेशन, ax प्लस में b माइनस cx प्लस में, यहाँ पे लिखेंगे ax, b की वैल्यू हमारी 5 आई थी, माइनस cx, और d की वैल्यू हमने फाइंड की थी -1, तो यहाँ लिख देते हैं -1 ब्रैकेट में। तो ax प्लस 5 माइनस cx प्लस 1, कॉमन टर्म एक साथ लिखते हैं, ax माइनस cx प्लस 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस c, x हमने कॉमन लिया है, प्लस 6। क्लियर। क्वेश्चन में हमको कोऑर्डिनेट्स भी गिवन थे x एक्सिस पे जहाँ पे कट किया था, तो हमने यहाँ लिख लिया था, यहाँ लिख देते हैं, ये होगा x कोऑर्डिनेट और ये होगा y कोऑर्डिनेट। अब जहाँ पे भी x गिवन है हम उसकी जगह पे 3 को पुट कर देते हैं, तो a माइनस c 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा a माइनस c 3 इक्वल्स टू में -6, तो a माइनस c इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाई 3 -2, तो हमारे यहाँ पे वैल्यू आएगी a माइनस सी इक्वल्स टू -2।
देखिए यहाँ पे हमने a माइनस सी की वैल्यू निकाली है और यहाँ पे हमने a प्लस सी की वैल्यू को फाइंड किया था। तो इन इक्वेशन से इन दोनों इसको हम रिलेट कर लेते हैं, हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सपोज करिए फर्स्ट, और ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को लिखते हैं a प्लस सी इक्वल्स टू 6 और इक्वेशन 2 है हमारी a माइनस सी इक्वल्स टू -2। देखिए 2a और c कैंसिल हो जाएगा क्योंकि c एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसको कैंसिल कर देते हैं। 6 माइनस 2 4, तो a की वैल्यू आएगी हमारी 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू आई हमारी 2। इस a को किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्स्ट या सेकंड में, हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस सी इक्वल्स टू 6, a की जगह पे 2 प्लस सी इक्वल्स टू 6, तो c इक्वल्स टू 6 माइनस 2, तो c की वैल्यू आएगी हमारी 4। क्लियर? इक्वेशन में फाइंड करने के लिए बोला था तो हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशंस में। देखिए px होगा हमारा, क्या गिवन था, ax प्लस में b, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं px इक्वल्स टू a की जगह पे जो हमने वैल्यू फाइंड की थी a की 2x प्लस b की वैल्यू आई थी हमारी 5, ऐसे ही लिख देते हैं qx होगा cx प्लस में d, ये हो गया हमारी इक्वेशन। वैल्यू पुट कर देते हैं, c की वैल्यू हमने फाइंड की थी यहाँ पे 4, तो 4x और d की वैल्यू आई थी हमारी -1। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, look at the first three stages of a growing pattern of hexagon made using matchsticks. A new hexagon get added at every stage which share a side with the last hexagon of the previous stages. देखिए हेक्सागन बना हुआ है हर एक स्टेज में। स्टेज 1 में एक हेक्सागन है, स्टेज 2 में 2 हेक्सागन है, ठीक है। तो जब हम स्टेज 1 से स्टेज 2 पे मूव किया तो +1 एक हेक्सागन ऐड हो गया। ऐसे ही स्टेज 2 से स्टेज 3 पे मूव किया तो एक हेक्सागन फिर ऐड हो गया। हेक्सागन की कितनी साइड होती हैं? 6 साइड होती हैं। बोला है जब हम स्टेज 1 से स्टेज 2 पे जाएंगे तो 2 हेक्सागन है वो उनकी एक कॉमन साइड होगी। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, रेड से। देखिए ये अपनी साइड को शेयर कर रहे हैं यहाँ पे ये। क्लियर? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, हाउ मेनी मैचस्टिक विल बी रिक्वायर्ड ऑफ दीज स्टेजेस। बोला 3 स्टेजेस हमको गिवन है, 2 स्टेजेस और हमको ड्रॉ करनी है। तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं। ये डायग्राम हमको हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है स्टेज 3 तक। स्टेज 4 एंड स्टेज 5 हम ड्रॉ करेंगे। ये हमें स्टेज 3 तक का गिवन है। ऐसे अगेन हम स्टेज 4 का भी ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा स्टेज 4 लिख लेते हैं। स्टेज 3 में 3 हेक्सागन थे, स्टेज 4 में 4 हेक्सागन है। ऐसे स्टेज 5 के हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं। स्टेज 5 के लिए 5 हेक्सागन बना देते हैं। ये हो गया हमारा स्टेज 5। क्लियर? हाउ मेनी मैथ स्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस। क्वेश्चन में आगे बोला है इन स्टेजेस तक कितनी मैथ स्टिक रिक्वायर्ड हुई है। देखिए स्टेज 1 के लिए रिक्वायर्ड हुई है 6 मैथ स्टिक। स्टेज 2 के लिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 साइड 4 हेक्सागन, 7 8 9 10 11, 11 मैथ स्टिक यूज हुई हैं। एक हेक्सागन में देखिए 6 साइड्स होती हैं। अब 2 हेक्सागन में टोटल 12 साइड हुई, बट ये हेक्सागन जो है 2 हेक्सागन अपनी एक साइड को शेयर कर रहे हैं। स्टेज 3 में होगा हमारा 15 मैथ स्टिक, स्टेज 4 में 21 एंड स्टेज 5 में 26 मैथ स्टिक्स। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन में बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमको हमारी एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है जिसमें फर्स्ट कॉलम है हमारा स्टेज नंबर्स, ठीक है। सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ मैथ स्टिक, हर एक स्टेज में कितनी मैथ स्टिक रिक्वायर्ड हुई है। ठीक है, स्टेज 1 में यूज हुई है 6, स्टेज 2 में 11, स्टेज 3 में 15, स्टेज 4 में 21, स्टेज 5 में 26। ऐसे ही बोला है एंड तक फाइंड करिए, एंड स्टेज नंबर तक। क्लियर? थर्ड, फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैथ स्टिक रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। हमको इसमें एक रूल बताना है जो nth स्टेज तक हमको मैथ स्टिक फाइंड करने में इजी हो। क्लियर? चलिए
लिखते हैं आंसर्स। देखिए एक हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, और जब 2 हेक्सागन यूज होते हैं तो एक कॉमन साइड वो शेयर करते हैं, तो 5 साइड काउंट करते हैं। ठीक है, 5 साइड हम काउंट करते हैं nth हेक्सागन की, जितने भी हेक्सागन है उसमें एक साइड हम ऐड कर देंगे जो हमने कॉमन लिया है। क्लियर? देखिए ये हेक्सागन, सपोज करिए ये हेक्सागन है, ठीक है, ये हेक्सागन है, ये इसमें जो ये वाली साइड है वो कॉमन है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब हर एक हेक्सागन के हमने 5 साइड लिए हैं, और nth हेक्सागन तक जितने भी हेक्सागन हमसे पूछा जाएगा उसमें एक साइड जो हमने कॉमन है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। क्लियर? तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे हम लिख देते हैं n4 नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ स्टेजेस। क्लियर? चलिए फोर्थ पार्ट, हाउ मेनी मैचस्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज ऑफ अ पैटर्न। 15 स्टेज का पैटर्न है, ठीक है, और कितनी मैचस्टिक उसमें रिक्वायर्ड होंगी। सिंपल है, चलिए फॉर्मूला वही लिखेंगे, 5n प्लस में 1, यहाँ पे n हम लिख देंगे 15th, हमको 15th स्टेज की मैचस्टिक फाइंड करनी है, तो सोल्यूशन में पुट करते हैं। देखिए 5n की जगह पे 15 प्लस 1, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75 प्लस 1, 76 मैचस्टिक। क्लियर? आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कैन 200 मैथस्टिक फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न, जस्टिफाई योर आंसर। हमारे पास 200 मैथस्टिक्स हैं, क्लियर, और हमको ये पैटर्न बनाना है स्टेजेस का, तो क्या हम बना पाएंगे? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कितने पैटर्न हम बना पाएंगे। फॉर्मूला वही लिखेंगे 5n प्लस 1, और यहाँ पे हमको टोटल कितनी गिवन है मैथस्टिक, 200। 5n इक्वल्स टू 200 माइनस 1, 5n इज इक्वल टू 199, 5 साइड चेंज करके डिवाइड में हो जाएगा। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में हमारा आंसर आएगा, और जो भी पैटर्न या स्टेजेस बनाती है मैथस्टिक वो एक नेचुरल नंबर में होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 200 मैथस्टिक्स कैन नॉट फॉर्म अ पैटर्न। ठीक है, अब बताना पड़ेगा, जस्टिफाई और आंसर बोला, रीजन देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि स्टेजेस फॉर्म इन नेचुरल नंबर। Here, here n is not a natural number। ये इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है हमारा कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, लेट px इक्वल्स टू ax प्लस b एंड qx इक्वल्स टू cx प्लस d बी टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट, के 3 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट में बोला है द ग्राफ ऑफ px पासेस थ्रू द पॉइंट, 2 पॉइंट्स हमको गिवन है। सेकंड पॉइंट में बोला है द ग्राफ ऑफ qx पासेस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट हमको गिवन है। थर्ड पॉइंट में बोला है द ग्राफ ऑफ qx इज द पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ px। ठीक है, फाइंड करने के लिए बोला है पॉलिनोमियल px एंड qx, और उनके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने के लिए बोला है जहां पे वो x एक्सिस पे मीट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं आंसर्स। सबसे पहले लिखते हैं पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू ax प्लस b। लीनियर पॉलिनोमियल होता है y इक्वल्स टू ax प्लस में b। देखिए यहाँ पे हमको 2 पॉइंट गिवन है, अगर वो इस पॉइंट से पास करता है तो पहले 2 और 3 के लिखेंगे और फिर 6 और 11, तो पासेस थ्रू पॉइंट 2 एंड 3। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा x कोऑर्डिनेट और सेकंड पॉइंट होता है हमारा y का कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला में पुट करते हैं y इक्वल्स टू ax प्लस में b, y की जगह पे हमारा 3 आ जाएगा, a एज इट इज, x की जगह पे 2 प्लस b, 3 इक्वल्स टू 2a प्लस b। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट, क्योंकि जहां पे फर्स्ट पॉइंट से वो पास करेगा। सेकंड फाइंड कर लेते हैं ऐसे ही। देखिए इक्वेशन यही रहेगी, y इक्वल्स टू ax प्लस में b, अब पास करेगा पासेस थ्रू, अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट गिवन है हमको, पॉइंट गिवन है 6 एंड 11, लिख देते हैं यहाँ पे 6 एंड 11। 6 होगा हमारा x एक्सिस का कोऑर्डिनेट और 11 होगा y एक्सिस का कोऑर्डिनेट।
फॉर्मूला में पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में b, y की जगह पे 11 प्लस a एज इट इज 6 की जगह पे x की जगह पे 6 प्लस में b, ये इक्वल्स टू है 11 इक्वल्स टू 6a प्लस में b, ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशन का यूज करके हम a और b की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड या इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन है हमारी, लिखते हैं उसी कलर से 11 इक्वल्स टू 6a प्लस b, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन हमारी 3 इक्वल्स टू 2a प्लस में b। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन लगा देते हैं। चलिए 11 में से 3 गए तो 8 इक्वल्स टू 6a में से 2a को माइनस करेंगे तो 4a, एक b प्लस का है एक माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारी, a को 8 को डिवाइड कर देते हैं 4 से तो a की वैल्यू आएगी हमारी 2। क्लियर। अब a को किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके हम b की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। लिख देता हूं मैं पुट वैल्यू ऑफ a, मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारी 3 इक्वल्स टू 2a प्लस b, a की वैल्यू को पुट करते हैं 2 प्लस में b तो 3 इक्वल्स टू 4 प्लस b। देखिए b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 माइनस 4 माइनस 1। क्लियर। अब इसको लीनियर इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए हमारी लीनियर इक्वेशन क्या थी, पी एक्स इक्वल्स टू, रेड कलर से लिखते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में बी, ये हमारी इक्वेशन थी। तो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में बी, जहाँ पे a है वहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह पे b की वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए तो y इक्वल्स टू a 2x प्लस में माइनस 1। क्लियर। चलिए ऐसे ही हम अब सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स को देख लेते हैं। क्यू एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस में डी। इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, देखिए क्यू एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है हमको, देखिए इक्वेशन है सी एक्स प्लस में डी, सी एक्स प्लस डी। पॉइंट्स हमको गिवन है 4 एंड माइनस 1। फर्स्ट होता है एक्स का कोऑर्डिनेट, सेकंड होता है वाई का कोऑर्डिनेट 4 माइनस 1। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट में हमको गिवन है जो क्यू एक्स है वो पैरेलल है किसके, पी एक्स के। तो मैं लिख देता हूँ, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू एक्स पैरेलल टू पी एक्स। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इनके स्लोप भी पैरेलल होंगे, तो इनकी वो लिख लेते हैं इक्वेशन हमको गिवन है यहाँ पे। देखिए y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, ये होगी हमारी क्यू एक्स की इक्वेशन। ऐसे पॉलिनोमियल एक्स की इक्वेशन भी लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू क्या गिवन थी हमको, ए एक्स प्लस बी। क्लियर। तो यहाँ लिख लेते हैं ए एक्स प्लस में बी। देखिए x के साथ वाला जो भी नंबर होता है, जो भी कोफिशिएंट होता है उसको स्लोप बोलते हैं। तो a इक्वल्स टू स्लोप, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्यू एक्स का भी जो स्लोप होगा, जो कि c होगा, वो सेम होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ c इक्वल्स टू स्लोप, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इस इक्वेशन के नीचे c स्लोप और p वाली इक्वेशन के नीचे a स्लोप, और c इक्वल्स टू है a के, और a की वैल्यू हमको गिवन है 2। क्लियर। तो यहाँ पे इसका मतलब c की भी वैल्यू कितना होगी, 2। तो चलिए पुट करते हैं इक्वेशन में। देखिए y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस में डी, y की जगह पे हम लिखेंगे -1 इक्वल्स टू c की जगह पे हम लिखेंगे 2, क्योंकि ये स्लोप है और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि क्यू एक्स और पी एक्स लाइन पैरेलल है। लाइंस पैरेलल की वजह से स्लोप भी हमारे सेम होंगे। x की जगह पे हम पुट कर देंगे 4 प्लस डी। देखिए -1 इक्वल्स टू 8 प्लस में d, तो d की वैल्यू आएगी हमारी -9। क्लियर। इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं जो हमने सॉल्व की है, क्यू एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, जो कि होगी y इक्वल्स टू 2x माइनस 9। डी की जगह पे हमने यहाँ पे -9 पुट कर दिया है। अब हमको फाइंड करने के लिए बोला था, देखिए फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स, पॉलिनोमियल फाइंड करिए पी एक्स एंड क्यू एक्स के। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट एट द एक्स एक्सिस। हमको कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं उस पॉइंट के जहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाइन मीट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे कलर दूसरा ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो कि हमको गिवन थी पी एक्स, क्या गिवन था पी एक्स हमको देख लेते हैं, ए एक्स प्लस में बी।
तो यहाँ लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल्स टू 2x, बी की वैल्यू आई थी हमारी -1। क्लियर? क्वेश्चन में हमको बताया है कि जो लाइन्स है वो एक्स एक्सिस पे मीट करेंगे। देखिए कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस पे मीट करती है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो हम यहाँ पे वाई की जगह पे 0 पुट कर देंगे, 2 एज इट इज, एक्स -1। देखिए 1 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 1/2। ये हो जाएगा हमारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2 एंड 0। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन था हमारा QX, जो कि था CX प्लस में D। तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 9। देखिए यहाँ पे भी बोला है कि एक्स एक्सिस पे लाइन मीट करेंगी तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, 2 एज इट इज, x माइनस 9। देखिए 9 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 9/2। ये हमने x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया है। यहाँ पे हम इस इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, 9/2 एंड 0। क्लियर? यही क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में बी, और हमको बोला है जो वैल्यू ऑफ ए है इज ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन। तो हमको फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन। क्लियर? आंसर्स। सबसे पहले लीनियर फंक्शन लिखेंगे जो हमको गिवन है, ए एक्स प्लस में ए। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है और हमको बोला है कि वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। या हम लिखते हैं इक्वेशन y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में ए। यहाँ पे स्लोप हमको गिवन है a और y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट भी हमको a ही गिवन है। तो इसका मतलब स्लोप इक्वल्स टू y होगा। y इंटरसेप्ट क्यों? क्योंकि दोनों ही हमको a गिवन है। क्लियर? ए एक्स प्लस ए एंड a इज ग्रेटर देन 0। अब आप एक चीज समझिए, ग्राफ होता है हमारा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। हम यहाँ लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन 0, तो स्लोप होगा हमारा, स्लोप shows positive linear growth, slope shows positive linear growth, linear growth। ठीक है? और हमारा जो फंक्शन x हमको गिवन है, फंक्शन x की जगह पे हम लिख देंगे will pass through positive side of y axis। इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए। देखिए दोनों ही साइड a है तो a हम कॉमन ले लेंगे, x, a कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1। x एक्सिस पे बन रहा है तो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा 0, a x प्लस 1, 0/a इक्वल्स टू x प्लस 1। क्लियर? तो क्या रिमेनिंग बचेगा, x इक्वल्स टू माइनस में 1। देखिए कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, x पे अगर हमारा -1 है, कोई भी पॉइंट जब हमारा x एक्सिस पे बन रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, जो कि कॉमन है। क्लियर? ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। इसी के साथ हमारी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और चैप्टर 2 हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।